हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नाथ शिंदे के बारे में, जिन्होंने अब देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जमकर भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। इशारों इशारों में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दो टूक कही है कि मुझे हल्के में ना ले, मैं तांगा पलटा के रख दूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे के बारे में, जो बीजेपी के रस में रस कर इस बार सरकार में दुख भोग रहे हैं। बीजेपी ने उनके कंधे पे रखकर जो महाराष्ट्र का इलेक्शन जीत तो लिया, सबसे पहले उन्हीं पे गाज गिरा दी। उनको ना गृह मंत्रालय दिया, ना वित्त मंत्रालय दिया, ना उनको मुख्यमंत्री बनाया। यहां तक कि उनके अब जितने भी विधायक हैं, उनकी सिक्योरिटियों में भी नाम मात्र की सिक्योरिटी रह गई है, जिसके चलते एक नाथ शिंदे ने अपनी भड़ास जमकर निकाली। उन्होंने ये बोला है, देवेंद्र फडणवीस को दो टूक मैसेज दे दिया है कि एक नाथ शिंदे को वो हल्के में ना लिखे, वो असली शिव सैनिक हैं, तांगा उल्टा के रख देंगे। यानी तांगा बीजेपी का जो इस बार एक नाथ शिंदे के साथ चल रहा है, वो उल्टा गिर सकता है। सरकार को चेता दिया गया। देवेंद्र फडणवीस अमित शाह को फोन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सारी जानकारी अमित शाह को पहुंचा दी है कि एक नाथ शिंदे ने जिस तरीके का विवादित बयान दिया है, ये बीजेपी सरकार को घेरने के लिए दिया है। अब एक नाथ शिंदे से जब भी बात की गई, तो वो इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहते नहीं, हम असली शिव सैनिक हैं, हम बीजेपी का साथ देंगे। पर जो शिव सैनिक अगर ये कह रहा है कि एक नाथ शिंदे को हल्के में ना लें, तो वो किससे बात करना चाहते हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो साथ में है नहीं, किसी और की सरकार चल रही नहीं है, तो वो जिसके सहभागी हैं वो उसी को तो आके दिखाएंगे। तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को जो बोला कि तांगा उल्टा के रख दूंगा, तो इसका मतलब यह कि सरकार को दिक्कत आ सकती है। भले बीजेपी सरकार जोड़ तोड़ की सरकार बना लेगी, पर वो बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी के साथ कुछ बड़ा खेला करेंगे, चाहे बीजेपी बड़ा खेला करे, क्योंकि दोनों के सुर अलग अलग हैं। एक नाथ शिंदे ने जिस तरीके से अपमान के घूंट पिए थे, उनकी पार्टी में बगावत थी। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए सोच लिया है। बीजेपी एक नाथ शिंदे के पर्क उतरने में लगी हुई है। जब से वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनके अब विधायक की सिक्योरिटी छीन लेना, कम कर देना, इनको एक एक कांस्टेबल पकड़ा देना, ये बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? बीजेपी ने जिसके सहारे महाराष्ट्र का इलेक्शन जीत लिया, और अगर बीजेपी गलती से सीटें ज्यादा आ गई, तो बीजेपी ने एक तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिसके लिए वो दावे भर रहे थे, पर उनकी आज भी ख्वाहिश है कि वो मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, भले ही उनको बीजेपी छोड़नी पड़े या नया ड्रामा शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति, जहां उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल के लिए ड्रामा मचा के रख दिया था और बीजेपी को ताबड़तोड़ हमले हो गए थे, वहीं अभी तो 2.5 साल क्या, 3-4 महीने ही हुए सरकार चलते, वहीं बीजेपी का तांगे के पहिए खुलने शुरू हो गए और बीजेपी का तांगा उलट जाएगा। ये उनकी पार्टी का उप मुख्यमंत्री चौड़े में बयान दे रहा है, और बीजेपी है कि अब संभलने को तैयार है। बीजेपी ने अगर जिस तरीके से बयानबाजी सुनी है एक नाथ शिंदे की, भले एक नाथ शिंदे बीजेपी कुछ ना बिगाड़ पाए, वो पर भड़ास उन्होंने जम के निकाली है। देवेंद्र फडणवीस हैं जो अमित शाह की अब अपनी सारी सिफारिश लगा रहे हैं कि एक नाथ शिंदे को किस तरीके से पार्टी से सेट किया जाए। दोस्तों, इस रुझान बना के रखेंगे कि एक नाथ शिंदे ने बीजेपी को टेलर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एक नाथ शिंदे शिव सैनिक हैं, उनको हल्के में ना ले कोई। बीजेपी का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने कहा है कि उनको हल्के में ना ले कोई, तांगा पलट के रख देंगे। तो तांगा किसका पलटेंगे? तांगा तो बीजेपी के तांगे में सवार हैं वो। अब बीजेपी को मैसेज पहुंच चुका है। बीजेपी बीएमसी चुनाव से पहले दोनों में क्या घमासान होगा, क्या बीजेपी इनको खेला करेगी या बीजेपी के साथ ये खेला होगा, सटीक पुष्टि लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। हमारे आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।